लर्नर, स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम ये जानेंगे कि उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इसके कौन कौन से सदस्य हैं एंड इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी कि ये कैसे ये चल रहा है। एंड इसके बाद हम जानेंगे कि इसके इश्यूज क्या क्या हैं एंड भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की क्या आपस में रिलेशंस हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है क्या। यहाँ क्या लगता है, ह्यूमन राइट्स लग रहा है ना, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, यानी कि इसका बेसिक मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। ह्यूमन राइट्स का मतलब अगर आपके साथ ही कभी गलत तरीके का व्यवहार या किसी भी गलत तरीके की जैसी क्रियाएं होने लगती हैं तो इसमें ये काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कम्युनिटी हो गई, किसी सोसाइटी पे किसी भी सोसाइटी को शोषित किया जाता है, ठीक है, या फिर उसकी प्रताड़ना की जाती है, इस तरीके के जो केसेस वगैरह आते हैं तो ये देखता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि जो पूरे वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लाइक रशिया यूक्रेन का मामला हो गया या फिर अफगानिस्तान एंड तालिबान वाला मामला हो गया, तो उन सभी में जो मानव को क्षति हुई, उसके अधिकार का जो है हनन हुआ, तो उसमें इसने वर्क किया, काम किया। ठीक है, तो इसका मेन काम यही है कि वर्ल्ड में जो मानव के अधिकार जो हो रहे हैं, ह्यूमन्स के जो राइट्स हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उस पर ये काम करता है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं ये जनरली है क्या, तो ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये एक यूएन का ही एक पार्ट है एंड इसका गठन जो है 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। कब किया गया, 2006 में किया गया। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है यानी इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा का है, स्विट्जरलैंड में। तो ज्यादातर आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, ज्यादातर का मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। आप थोड़ा नोट करें किस किस का जिनेवा में है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सदस्य कौन कौन से। तो 47 सदस्यों ने मिलकर इसका गठन किया जो महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि 47 सदस्य थे जिन्होंने इसके गठन में अपनी भूमिका निभाई एंड परिषद की जो सदस्यता है वो समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है, यानी कि जिस तरीके का जिसका ज्योग्राफिकल एरियाज है उस तरीके से उनको सीट्स दी गई है। जैसे अफ्रीका को 13 सीट्स दिया गया है, एशिया को 13 सीट्स दिया गया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश को 8 दिया गया है, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों को 7 दिया गया, पूर्वी यूरोप को कितना सीट दिया गया, 6 सीट दिया गया है। किसके अंदर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंदर। ठीक है, इसके साथ सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है और 2 कार्यकाल के बाद ये फिर इनमें से कोई नहीं चुना जाता। ठीक है, यानी कि आपको ये याद रखना है, इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है और 2 कार्यकाल के बाद जब वो 2 कार्यकाल अपना पूरा कर लेते हैं उसके बाद उनको फिर से नहीं चुना जाता है इसमें। ठीक है, एंड अगेन जो इसकी प्रक्रिया वो कैसी होती है, इसमें सबसे पहला एक तंत्र है जिसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक आर्थिक समीक्षा कहते हैं, दूसरा सलाहकार समिति होती है, तीसरा कौन सी है, शिकायत प्रक्रिया है। ठीक है, जो सार्वभौमिक आर्थिक समीक्षा है इसका मेन काम क्या है, इस पर पहले आपको ध्यान देना है। यूपीआर जो है सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने मानवाधिकार स्थितियों का आकलन करने का ये कार्य करता है, यानी कि इसका जो मेन फोकस किस पे होता है, ये होता है कि मानवाधिकार की स्थिति कैसी है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, एशिया में कैसी है। ठीक है, एंड एशिया में अलग अलग पार्ट्स में कैसा है, ईस्ट एशिया में कैसा है, साउथ एशिया में कैसा है। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कैसा है, अफ्रीका में कैसा है, यूएसए में कैसा है, कनाडा में कैसा है, मैक्सिको में कैसा है। तो अलग अलग जो देश, सब देशों के लिए आकलन करते हैं कि हर तरफ मानवाधिकार की किस तरीके की स्थिति है। दूसरा आता है सलाहकार समिति, इसका जो मेन काम होता है ये बेसिकली क्या होता है, सलाह देना, यानी कि मानवाधिकार जो मुद्दे होते हैं उस पर जनरली सलाह देता है। ठीक है, अगर मान लो कहीं जब पे बहुत बड़ा डिबेट जैसा स्थिति आ गई जहाँ मतलब महिलाओं या किसी भी कम्युनिटी को एक टारगेट किया जा रहा है तो उस पर ये सलाह देते हैं कि किस तरीके के एक्शन उस पर लिए जाए। अगेन क्या है, शिकायत प्रक्रिया है, इसका मेन काम क्या है, जहाँ पर मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं उन मामलों पर ध्यान दिलवाता है, किसकी, पूरे के पूरे देश की। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, चाइना जो है उनके जो मुस्लिम्स वगैरह हैं उनके ऊपर उनको शोषित करता है। ठीक है, बट पाकिस्तान तो उसका अच्छा दोस्त बन के रहता है ना। तो आप ये समझिए, यानी कि जो चाइना के अंदर उइघुर जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर वो अत्याचार करता है, उसको शोषित करता है, यानी कि प्रताड़ना कहते हैं। इस तरीके का कंडीशन चाइना उइघुर मुस्लिमों के ऊपर करता है, यानी कि क्या करता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है शिकायत प्रक्रिया यही है कि जहाँ पे मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है उसके मामलों में लोगों को ध्यान लेके आता है। उसके बाद संबंधित मुद्दे की अगर बात करें तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, मानवाधिकार के उल्लंघन वाले देश भी आते हैं, यानी कि इसमें वो सभी देश भी शामिल हो गए जो मानवाधिकार को खूब उल्लंघन करते हैं। जैसे रशिया ले लो, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, ठीक, वो भी इसमें शामिल है। चाइना को ले लो, उइघुर मुस्लिमों के साथ उसकी जो प्रताड़ना की जो केसेस वगैरह है वो काफी ज्यादा है। ठीक, लेकिन पाकिस्तान तो तुम हटाओ, क्या बोले उसके बारे में। ठीक है, एंड जो अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे उसमें भी आप देख सकते हो जो हिंदू और रिलीजियस वगैरह उसके ऊपर अत्याचार होता जा रहा है डे बाई डे, यानी कि जो मानवाधिकार जो है, यानी कि वो सब देश जुड़ गए हैं जो खुद मानवाधिकार
का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मानव के जो राइट्स वगैरह है उसको खुद खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें मेंबर्स बन के बैठे हुए हैं कि नहीं हम भी ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे, ठीक है, ये ठीक बात है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और यूएनएचआरसी क्या है। भारत को 1 जनवरी 2019 में 3 वर्ष के लिए परिषद के लिए चुना गया था, यानी कि 3 इयर्स के लिए भारत को चुना गया था। ये भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक रेशल है जो आपको बेसिक एक जानने की जरूरत है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस किया, कुछ ब्रीफ पॉइंट्स में आपको बता दूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, कुछ लोग आप मजे में सुनते हुए आ रहे थे यहाँ चल के आ रहा है, तो जो ये सोच के बैठे थे कि यहाँ चल के आ रहा है उनके लिए एक बार ब्रीफ करके हमने क्या बताया। हमने ये बताया इसमें ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो यूएन के अंदर में रह के काम करता है, और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये किस लिए काम करता है कि मानवाधिकार यानी कि जो ह्यूमन्स के राइट्स है उसे किस तरीके का उसके एक्शन प्लान है, किस तरीके से अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पे ये काम करता है। यानी कि ह्यूमन्स को जो राइट्स दिए गए हैं क्या उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर किसी गलत तरीके से मतलब उनकी प्रताड़ना तो नहीं की जा रही, उस पर ये काम करता है। दूसरा जिसका गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है इसके द्वारा किया गया, एंड जो इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर से कहाँ पे है, जिनेवा में है, जिनेवा का स्विट्जरलैंड में। ओके, घूमने का प्लान बनाया होगा आपने कभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सदस्य, 47 सदस्य ने मिलकर इसकी स्थापना की है, एंड इसमें जो भौगोलिक वितरण है उसके आधार पर सीट दी जा रही है, जैसे अफ्रीका को 13 सीट, एशिया को 13 सीट, लैटिन अमेरिका को 8, पश्चिमी यूरोप को 7 एंड पूर्वी यूरोप को 6। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष के लिए होता है, और 2 कार्यकाल के बाद इन्हें फिर से नहीं चुना जाता है। ये इसका एक है प्रक्रिया का 3 लोग काम करते हैं, सार्वभौमिक आवश्यक समीक्षा, सलाहकार नीति एंड शिकायत प्रक्रिया, 3 लेवल से इसमें, ठीक है। सार्वभौमिक क्या है, सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने मानवाधिकार स्थितियों का आकलन का कार्य करता है, यानी कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स है। सलाहकार समिति सलाह देता है। शिकायत प्रक्रिया यानी कि जो मानवाधिकार का जहाँ हो रहा है उनके उल्लंघन के प्रति या जो ह्यूमन राइट जो खराब स्थिति में है उन पे लोगों का ध्यान आकर्षण करता है, और संबंधित मुद्दे ये हैं। इसका सबसे बड़ा इशू यही है कि जो भी देश मानवाधिकार के उल्लंघन करने में खूब आगे हैं वो भी इसके सदस्य बने बैठे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चाइना का दे दिया, रशिया का दे दिया, एंड आपको समझा कौन कौन से ऐसे देश हैं। एंड भारत यूएनएचआरसी इसका आपस का रिलेशनशिप क्या है, तो 1 जनवरी 2019 को भारत के 3 वर्ष के लिए इसके परिषद के लिए चुना गया था, ठीक है। तो ये भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक आपस रिलेशनशिप है, ठीक है। तो होप्सो कि आपको समझ में आया हो कि मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।